हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी कैडेट वर्ल्ड। सो फ्रेंड, आज जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब बचे हुए 25 दिन में हम कैसे करें यूपी कैडेट की तैयारी, किस तरीके से करें कि हम सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हम 25 दिन में किस किस पोर्शन को कैसे करें कि हम सिलेक्शन पा सकें। तो फ्रेंड, पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो ज़रूर लाइक करें, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड कि 25 दिन में हम कैसे करें यूपी कैटेट की तैयारी, ठीक ना। तो बहुत लोगों का मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे, हमारे जूनियर्स जितने थे, कि सर कैसे करें, हम 25 दिन बचे हुए हैं, कैसे करें तैयारी। तो हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि और लोग देख सके, एक बार में हम किसे किसे बता सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हम सोचे एक टॉपिक बना देते हैं। तो फ्रेंड, हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि जैसे कि हम 25 दिन में कैसे करें तैयारी, ठीक ना। एक क्वेश्चन हर कोई पूछना चाह रहा है कि हम 25 दिन अब बचे हुए हैं, हम कैसे करें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आप जितना पढ़ चुके हैं उतना काफ़ी है। लेकिन आप अब सोचेंगे कि हम डीपली पूरा पढ़ लें, तो अब डीपली पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अब तक जितना पढ़ चुके हैं उतना काफ़ी है, बस अब रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक ना। अगर आप चाहते हैं कि हम डीपली पढ़ना सोच रहे हैं तो डीपली एकदम ना पढ़ें। पूरा सोच रहे हैं कि किताब पढ़ लें तो पूरा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डीपली एकदम जाएँ ही ना, ठीक ना। और दूसरी बात रही कि आप जिस ग्रुप से हैं, ठीक, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, पीएजी ग्रुप से हैं, तो आप अपने मेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर पर फोकस कीजिए, आप एग्रीकल्चर पर एकदम कमांड बनाइए। और अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो अपने बायो पर कमांड बनाइए, और मैथ ग्रुप से हैं तो अपने मैथ पर। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है कि कभी कभी पेपर्स क्या होते हैं कि जैसे अगले साल का ही था हमारे बैच का पेपर, क्या था कि हम लोगों का जो एग्रीकल्चर का था वो सही था, और मैथ सही था, और जीएस सही था। मतलब कि 100 क्वेश्चन सही थे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस कर दिया था। तो अगर हम लोगों का अगर एग्रीकल्चर सही नहीं होता तो हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और इसी प्रकार से हमारे कई फ्रेंड्स का हुआ कि उन लोगों का एग्रीकल्चर थोड़ा वीकनेस था, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि वो एग्रीकल्चर ग्रुप से थे। तो फ्रेंड ऐसा ना हो, आप अगर जिस ग्रुप से हैं उस ग्रुप पे मतलब अच्छे ढंग से फोकस कीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो एग्रीकल्चर पे इतना फोकस कीजिए कि अगर 60 क्वेश्चन पेपर में 50 प्लस आप ले जाएं, ठीक ना। और रही बात बाकी सब्जेक्टों की, तो बाकी सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के लिए आप मतलब डीपली ही पढ़ें। अरे डीपली ज़्यादा ना जाएं, और मतलब कि कुछ 25 दिन अब बचे हुए हैं, ज़्यादा तो दिन नहीं है कि आप डीपली पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि और तीसरी पॉइंट रही फ्रेंड कि आपको जो सब्जेक्ट एकदम नहीं आ रहा है, जैसे कुछ स्टूडेंट का होता है जैसे केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, किसी का मैथ वीकनेस है, किसी का फिजिक्स वीकनेस है, तो किसी का बायोलॉजी वीकनेस है। तो मतलब कि जिन जिन सब्जेक्ट में एकदम आप लग रहा है कि हमको एकदम आ ही नहीं रहा है, तो उन सब्जेक्ट को क्या कीजिए कि एकदम उसको एकदम डीपली पढ़िए मत, बुक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप क्या कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो गए या फिर मॉडल पेपर हो गए, उन सब को देखिए। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि हम 25 दिन में अगर उन सब्जेक्ट को हमको नहीं आ रहा है और हम डीपली पढ़ लें तो उससे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। और ठीक फ्रेंड, मतलब कि जिन सब्जेक्ट का मतलब कि आपको एकदम नहीं आ रहा है उसे आप ज़्यादा फोकस ना करें। आप बस मॉडल पेपर्स हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, इन सब को सॉल्व कर लें, उतना में आपका काफ़ी हो जाएगा, ठीक ना। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं फ्रेंड जो कि आपको लगता है कि हम 3-4 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी 25 दिन बचे हैं, ऐसा ना सोचिए कि हम इतना दिन में रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आप टाइम निकाल के अच्छे ढंग से रिवीजन कर लीजिए, उसको स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक ना। और आपका सब्जेक्ट मतलब बढ़िया कवर कर लेगा। और रही फ्रेंड आगे की टॉपिक पॉइंट्स की, तो आपको क्या करना है कि अब 25 दिन बचे हुए हैं, आप ज़्यादातर जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर पेपर और फिर मॉडल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ठीक ना। और किसी भी सब्जेक्ट पर डीपली ना पढ़ें 25 दिन में।
आप सोचेंगे किसी एक सब्जेक्ट को हम लेके डीपली पढ़ लें तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट हम कहेंगे जिस ग्रुप से आप हैं उस ग्रुप के लिए अगर आपको अभी 10 बार भी रिवीजन करना पड़े तो आप कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर ग्रुप से है, अगर एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आगे अच्छा कर लेंगे। अगर आपका एग्रीकल्चर वीकनेस हो जाएगा तो आगे मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है जो कि आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, जैसे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं, एग्रीकल्चर वालों के लिए जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब होते हैं थोड़ा लो लेवल का होता है, एनसीईआरटी लेवल का नहीं होता है। अगर मान लीजिए पेपर एनसीईआरटी लेवल का बन गया तब तो आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए ऐसा है कि एग्रीकल्चर पोर्शन को एकदम अपना स्ट्रांग बना लें और बाकी जो है उसे देखते रहें और मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें और जितना हो सकेगा उतना मॉडल पेपर से प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। अगर नहीं भी हो पाता है तो आप देखते रहिए, कहीं से भी मिले, कोई भी यूट्यूब चैनल हो गया या कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, कहीं से भी आपको हो सके तो आप उससे मतलब लेके आप इसका रिवीजन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये रही पॉइंट्स। पहला पॉइंट फिर से मतलब रिवीजन कर दे रहा हूँ फ्रेंड, क्या क्या करना है शॉर्ट में। तो पहला पॉइंट फ्रेंड कि आपको डीपली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, ठीक। और दूसरी बात कि जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसको एकदम छोड़ देना है, बस मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, ठीक। और तीसरी रही फ्रेंड कि आपको जो सब्जेक्ट लग रहा है कि हम 2-3 बार 4 बार रिवीजन करके हमारा स्ट्रांग हो जाएगा तो उसे आप रिवीजन करके स्ट्रांग कर लीजिए, भले ही उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़े, ठीक ना। और तीसरी बात फ्रेंड कि आप अपने जिस सब्जेक्ट से हैं उसको एकदम कम्प्लीटली उसको आप 100% एकदम श्योर रहिए कि इसमें कहीं भी आएगा, जैसे एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर से कहीं भी आएगा हम उसमें 60 में आउट ऑफ 50 कर लेंगे, मतलब 50 से ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इतना मतलब आप ध्यान दीजिएगा। और 25 दिन अभी है समय, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का तो अगले साल मात्र 16 दिन में, क्योंकि उससे पहले कोई पता नहीं चल रहा था कि डेट कब आएगी। 16 दिन पहले हम लोगों को पता चला था। लॉकडाउन का अगले साल भी माहौल था लेकिन अब की बार से ज़्यादा था, इसलिए अगले बार हम लोग की थोड़ी कम तैयारी हुई थी और पेपर भी आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया था, ठीक ना। तो इसका ध्यान देते हुए आप लोग अपने, इसीलिए कह रहे हैं कि अपने बेस को एकदम स्ट्रांग बनाएं, जैसे एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो एकदम स्ट्रांग बना लें। और बाकी तो ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, इन 4 पॉइंट्स को आप ध्यान दें। पहला फ्रेंड कि ज़्यादा डीपली ना पढ़ें। दूसरा कि जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसे एकदम छोड़ ही दें, बस प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर देखें। और तीसरी पॉइंट फ्रेंड कि जो सब्जेक्ट आप जिस ग्रुप से हैं उस ग्रुप के सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रांग कर लें। और चौथी फ्रेंड्स कि जो आपको लग रहा है कि हम रिवीजन करके उसको अच्छे से कर सकते हैं तो उसे आप रिवीजन कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और कोई और किसी टॉपिक हो फ्रेंड, आप अगर हमसे डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो हम हमारे नंबर 8081617562 पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अभी हम जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है तब तक डेली 2-3 वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।